अगर घर में कोई ख़ास मेहमान आ गया ना तो ये नॉनवेज डिश बनना ज़रूरी है। इसको इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे आसाम में। ख़ास मेहमानों के लिए ये तो बनेगा ही बनेगा। असमीज़ कुजीन का ये एक मेन डिश है। नमस्कार फ्रेंड, आज मैं जिस नॉनवेज के बारे में बताने जा रही हूँ वो है कबूतर का मीट, जो आसाम के लोगों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चीज़ है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक, लहसुन 8 9 10 कलियाँ चाहिए हमें, 2 बड़े साइज़ का प्याज, आलू, गोल मिर्च थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ब्लैक पेपर। उसके बाद हम लोग को चाहिए जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, तेज़पत्ता बस। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। इसको मस्टर्ड ऑयल में ही बनाया जाता है। तेल ले लिया है मैंने। पहले आलू को फ्राई कर लेंगे थोड़ा। आलू को फ्राई करना ज़रूरी है क्योंकि ये मीट बहुत जल्दी पक जाता है। आलू कच्चा रह जाएगा लेकिन मीट पक जाएगा, ऐसा है। ये मीट खाने में टेस्टी है पर इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए हो गया। अब इसमें तेज़पत्ता डाल दीजिए। प्याज को बहुत पतला पतला काटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर आप किसी को बोलोगे ना कि मुझे सर्दी हो गया है, काल से बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, वो आपको कोई दवा का नाम नहीं बताएगा। वो सीधा आपको यही बोलेगा कि कबूतर का मीट खा लो, ज़्यादा गोल मिर्च डाल के कबूतर का मीट खा लो, ठीक हो जाएगा। इतना पसंद किया जाता है इसको। अभी मैं एक ही कबूतर बना रही हूँ तो उसका लिए जो भी मसाला दिखाया, आलू प्याज सब एक ही कबूतर का हिसाब से है। इसमें ज़्यादा मसाला ऐसा कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ जीरा पाउडर, गोल मिर्च, ये दोनों चीज़ें इसमें, मतलब काली मिर्ची जो है वो, ये दोनों चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। ये मीट जो बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब गर्मी देता है बॉडी में, तो इसलिए ये सर्दियों के टाइम पे खाया जाता है। वैसे ये हाई प्रेशर वाला जो है ना, उनको नहीं खाना चाहिए। जिसको हाई प्रेशर है उनका प्रेशर बढ़ा देगा। मैंने मीट डाल दिया है इसमें। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, फट से पक जाएगा। नमक स्वाद अनुसार। इसमें ये ज़्यादा झोल भी नहीं बनेगा, थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी टाइप, पतला झोल नहीं बनता है इसका। जो मसाला पीस के रखा था, मसाला डाल दिया। हल्दी पाउडर, आलू भी साथ साथ डालना पड़ेगा क्योंकि आलू को भी, आलू से ज़्यादा ये जल्दी पक जाता है। मैंने आलू को थोड़ा फ्राई भी कर लिया था फिर भी। अभी इसको थोड़ा ढक के 10 मिनट जैसे पका लीजिए। 5 मिनट हो गया। बीच में एक बार मैंने इसको हिला दिया है और 5 मिनट ढक के स्लो आंच में इसको पका लीजिए। अभी बस इसको खाली भूनना है अच्छी तरह से, मीडियम हीट पे। इसको पूरा 10 15 मिनट तक इसको भूनना पड़ेगा। ये 15 मिनट तक आपको धीमी आंच में ही हो, मीडियम हीट पे आप इसको भूनिए, अच्छी तरह से भूनिए। जब तक कि मसाला जो भी था सब उसमें मीट में चिपक जाएगा ना, उसके बाद तेल अलग हो जाएगा, उसके बाद ही इसको छोड़ना है। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया, चेंज हो गया। अभी इसमें पानी डलेगा। इसको अभी पानी डालना पड़ेगा। पानी डालते समय आपको लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा,
ये ना ज़्यादा सूखा बनता है और ना ही ज़्यादा पतला झोल। तो आपको इसमें 5 मिनट पर हाई फ्लेम पे उबालना है। तो आपको कितना में छोड़ना पड़ेगा, आप उतना ही पानी डालिए। ये ग्रेवी टाइप बनेगा, मतलब ना थोड़ा, तभी ये टेस्ट आता है इसमें। बन गया फ्रेंड, धन्यवाद। आपको कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताएगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू।